सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के तृतीय पाठ की व्याकरण का दूसरा भाग देखेंगे। दूसरे भाग में आपकी कर्म कारकम द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको प्रथमा विभक्ति की वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको भी देख लीजिए। और विभक्ति समझने के लिए आपको अपने शब्द रूपों का ज्ञान होना चाहिए, वह आपकी वीडियो मैं अपने चैनल पर बना चुकी हूँ। आप एक बार अपनी शब्द रूप वाली वीडियो भी देख लीजिए, उनसे आपको अपनी विभक्तियाँ पहचानने में, विभक्तियों को हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, यह आपको आ जाएगा। अभी हम शुरू करते हैं। कर्म कारकम द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक में आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। अवगच्छन्तु यदा क्रिया भवति अथवा कर्ता क्रियाम करोति तदा किम अपि कार्यम अपि सिद्धम भवति। अवगच्छन्तु समझिए, यदा यदा का अर्थ होता है जब क्रिया कोई कार्य भवति होती है, जब कोई क्रिया होती है, अथवा कर्ता क्रियाम करोति, अथवा कोई कर्ता कोई क्रिया करता है, तदा तब किमपि कोई भी, कार्यमपि कार्य भी, सिद्धम भवति जब कोई भी कार्य सिद्ध होता है तब आपके उसमें कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर इसको कहने का भाव है कि जब भी कोई कर्ता किसी कार्य को करता है तो उस कर्म में आपकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इनको हम अपने वाक्य से समझ लेते हैं। अधोलिखितान प्रश्नान तेषां च उत्तराणि पठन्तु अवगच्छन्तु च। जो आपके नीचे प्रश्न लिखे हुए हैं और उनके उत्तर लिखे हुए हैं, उनको आप पढ़िए और समझिए। इन प्रश्नों और उत्तर के माध्यम से आपको द्वितीय विभक्ति का ज्ञान कराया जा रहा है। आप इनको देख लीजिए। गायकः किम करोति, गायक क्या करता है। गायकः गीतम गायति, गायक गीत गाता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपका किम, किम जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है वह आपका द्वितीय विभक्ति का है, तो उसका उत्तर भी आपका द्वितीय विभक्ति के कर्म के रूप में दिया है। द्वितीय विभक्ति की पहचान आपको आपके शब्द रूप में मैंने बताई हुई है कि हलंत वाले माँ से आपकी द्वितीय विभक्ति की पहचान होती है। लेखकः किम करोति, लेखक क्या करता है। लेखकः लेखम लिखति, लेखक लेख लिखता है। रामः किम करोति, राम क्या करता है। रामः वस्त्रम धारयति, राम वस्त्र धारण करता है। सीता किम करोति, सीता क्या करती है। सीता पुस्तकम पठति, सीता पुस्तक पढ़ती है। कवि किम करोति, कवि क्या करता है। कवि कविताम रचयति, कवि कविता की रचना करता है। अम्बा किम करोति, अम्बा क्या करती है। अम्बा भोजनम पाचयति, अम्बा खाना बनाती है। यहाँ पर अम्बा का अर्थ माँ से है। ऊपरी लिखित वाक्येषु गीतम लेखम वस्त्रम पुस्तकम कविताम भोजनम इति एतानि पदानि कर्म इति सन्ति। ऊपरी लिखित वाक्येषु, ऊपरी लिखित वाक्येषु से कहने का अर्थ है जो आपके यह ऊपर वाक्य लिखे हुए हैं, इनमें आपके लेखम गीतम वस्त्रम पुस्तकम कविताम और भोजनम, जो ये आपके पद हैं, यह सभी आपके कर्म हैं। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपका वाक्य 3 भागों में विभाजित है। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता आपका कार्य को करने वाला होता है, क्रिया जो वह कार्य हो रहा होता है, और जिस कार्य को किया जा रहा है वह आपका कर्म होता है। किम इति प्रश्नानाम यानि उत्तराणि सन्ति तानि कर्म कारकाणि सन्ति। कर्म कारके च द्वितीय विभक्ति प्रयुज्यते। किम इति प्रश्नानाम, किम जो इस प्रकार आपके प्रश्न है, यानी उत्तराणि सन्ति जो उनके उत्तर हैं, तानि कर्म कारणानि सन्ति वह कर्म कारक हैं। कर्म कारके च द्वितीय विभक्ति प्रयुज्यते, कर्म कारक में और कर्म कारक में आपकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभ्यास देख लीजिए। निम्नलिखितेषु वाक्येषु कर्म पदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। निम्नलिखित जो आपके नीचे लिखे हुए वाक्य हैं उनमें आपको कर्म पदई, कर्म पद के अनुसार अपने वाक्यों को पूर्ण करना है। कर्म पदई कहने का अर्थ है कि आपको द्वितीय विभक्ति के पदों के अनुसार अपनी इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। बालाः पश्यन्ति, बालक देख रहे हैं। यहाँ पर इस रिक्त स्थान में
मैंने आपका पहले ही कार्य किया हुआ है, आप इनको समझ लीजिए। यहाँ पर उद्यानम, उद्यानम जो है आपका हमने यहाँ से लिया है। उद्यानम आपका द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक सब होने के कारण यहाँ पर लिखा है। छात्र है पठतः, छात्रे दो छात्र पढ़ रहे हैं। रिक्त स्थान में आप द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक वाला शब्द लाएंगे, वह आपका है पठनम। गुरुहु शिष्यान आहव्यति, यहाँ पर मैंने आपका शिष्यान शब्द लिया है क्योंकि यही आपका द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक शब्द है। अहम उत्तरम स्मरामि, मैं उत्तर याद कर रहा हूँ। उत्तरम आपका द्वितीय विभक्ति का शब्द है। अन्य आपका चतुर्थी विभक्ति एकवचन और चतुर्थी विभक्ति आपके बहुवचन के हैं, वह हम यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि हमें कर्म पदई शब्द ही यहाँ पर लेने हैं। बालिका अध्यापकम कथयति, बालिका अध्यापक को कहती है। यहाँ पर आपका अध्यापक जो पद है वह आपका प्रथम विभक्ति एकवचन का है और आपका अध्यापकम आपका द्वितीय विभक्ति का है। तो हम अपने कर्म पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर अपना अध्यापकम शब्द ले रहे हैं। सहा माम पाठयति, वह मुझको पढ़ाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके तीन शब्द दिए हुए हैं। मया आपका तृतीय विभक्ति का है, मह्यम आपका चतुर्थी विभक्ति का है और माम आपका द्वितीय विभक्ति का पद है। तो हम इसमें आपके कर्म पदई के अनुसार द्वितीय विभक्ति का पद लेंगे। ध्यातव्यम यत्, ध्यान दीजिए कि यदा विभक्ति प्रयोगः कारक आधारितम न भवति अपितु कस्यचित् शब्दस्य योगे भवति तदा तत्र उपपद विभक्ति भवति। यदा, यदा का अर्थ है जब, विभक्ति, विभक्ति प्रयोग, जब आपका विभक्ति प्रयोग कारक पर आधारित नहीं होता, अपितु कश्चित शब्दस्य योगे भवति, कोई अन्य शब्द के योग में होता है, तदा तब, तत्र माने वहाँ, उपपद विभक्ति भवति, उपपद विभक्ति आपकी होती है। यथा जैसे उभयतः, अभितः, परितः, बिना, प्रति एतेषां पदानां योगे अपि द्वितीय विभक्ति प्रयोगः भवति। यहाँ पर अर्थ है कि आपकी जब विभक्ति कारक पर आधारित नहीं होती, कुछ विभक्तियां आपकी उपपद विभक्ति के रूप में आपकी शब्दों पर भी आधारित होती है। जहाँ पर आपको वाक्य में उभयता, अभितः, परिता, बिना और प्रति, यदि आपको यह शब्द दिखाई दे रहे हैं अपने वाक्य में, तो इनके योग में आपकी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सामान्य रूप से हम अपनी विभक्तियों को कारक चिन्ह के अनुसार ही प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी जो इन्होंने नियम बताया है कि आपके कुछ उपपद विभक्तियां भी होती हैं, उन पदों के आधार पर आप अपनी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण को देखकर यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है, छात्रः पुस्तकम बिना न पठति, छात्र पुस्तक के बिना नहीं पढ़ता। तो आप यहाँ पर यदि इस वाक्य की हिंदी लेंगे तो यहाँ पर आपका कारक चिन्ह में के आएगा, पुस्तक के बिना। लेकिन इस वाक्य में आप के आधार पर विभक्ति का प्रयोग ना करके अपने बिना पद के आधार पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जहां आपके यह उपपद आपको दिखाई देंगे, उनसे पहले वाले पद में आप अपनी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यह आपका उदाहरण इन्होंने बताया था। अब हम अपने वाक्य कर लेते हैं। अभितः छात्राः सन्ति, अभितः आपका यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इनमें से ही एक है, तो इसके योग में भी आपकी द्वितीय विभक्ति प्रयोग होगी। तो आप अपने गुरु शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके शब्द लिखेंगे गुरुम। वाक्य बनेगा आपका गुरुम अभितः छात्राः सन्ति, छात्राः प्रति धावन्ति, छात्र की ओर दौड़ रहे हैं। यदि आप इसकी हिंदी लेंगे, छात्र किसकी ओर दौड़ रहे हैं, तो की आपका कारक चिन्ह में षष्ठी विभक्ति का शब्द है, लेकिन हम प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हम अपने शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके शब्द बनाएंगे गृहम। छात्रः गृहम प्रति धावन्ति, छात्र घर की ओर दौड़ रहे हैं। उभयतः दृष्ट्वा चलन्तु, उभयता के योग में आप अपने पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे और लिखेंगे सरणीम उभयतः दृष्ट्वा चलन्तु। इसी प्रकार अपना अगला वाक्य करिए। पुत्रः प्रति आधावत,
प्रति के योग में आपकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो आप अपने पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके शब्द बना देंगे। अम्बाम परितः शिष्यः तिष्ठन्ति, चारों ओर शिष्य बैठे हैं। आचार्यम में आपका परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो आपका शब्द बनेगा आचार्यम परितः शिष्याः तिष्ठन्ति, आचार्य के चारों ओर शिष्य बैठे हैं। रामः, यहाँ पर हम अपने पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे बिना के योग में, तो वाक्य बनेगा रामः मित्रम बिना न क्रीडति, राम मित्र के बिना नहीं खेलता। एवं इसी प्रकार जिस प्रकार आपने अभी अपनी उपपद विभक्तियां देखी हैं, उसी प्रकार गम धातो प्रयोगे यत्र गम्यते तत्र स्थानवाची शब्दे द्वितीय भवति। यहाँ पर इसका कहने का अर्थ है कि गम धातु के प्रयोग में यत्र जहाँ पर गम्यते जाने का भाव होता है, तत्र माने वहाँ उस स्थानवाचक शब्द में आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। यथा जैसे बालः गृहं गच्छन्ति, बालक घर को जाता है। यहाँ पर आपका गम धातु के प्रयोग में आपके स्थानवाचक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि बालक कहाँ जा रहा है, तो बालक घर जा रहा है, तो घर आपका स्थानवाचक शब्द है, तो उसमें आपका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। जनः दिल्लीम आगच्छन्ति, लोग दिल्ली से आ रहे हैं। यहाँ पर भी आपका दिल्ली स्थानवाचक शब्द है और गम धातु का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, आ उपसर्ग के साथ उसका रूप परिवर्तन हुआ है, धातु आपका गम ही है। छात्रः पाठशालां गच्छन्ति, छात्र पाठशाला विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ पर आपका पाठशाला स्थानवाचक शब्द है गम धातु के साथ में, तो आपकी पाठशाला में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एवं इसी प्रकार रक्ष धातो प्रयोगे अपि यस्य रक्षा क्रियते तस्य अर्थवाची शब्दे द्वितीया भवति। कहने का अर्थ है कि रक्ष धातु के प्रयोग में जिसकी रक्षा की जाती है उसके अर्थ में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आपने ऊपर गम धातु के प्रयोग में देखा है कि जो आपका स्थानवाचक होता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, उसी प्रकार यहाँ पर रक्ष धातु में जिसकी रक्षा की जाए उसके अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा जैसे देख लेते हैं, सैनिकः देशम रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। यदि आप इस वाक्य की हिंदी लिखेंगे, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तो यहाँ पर आपका की कारक चिन्ह के कारण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन आपकी रक्ष धातु के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है आपका देश में, क्योंकि जिसकी रक्षा की जाए उसमें आपकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जनः पर्यावरणम रक्षेयुः, लोगों को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर भी पर्यावरण में आपका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है रक्ष धातु के योग में। नियम आपका वही है कि जिसकी रक्षा की जाए उसमें आपके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हरिश्चंद्रः धर्मम आरक्षत, हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा की थी। यहाँ पर हरिश्चंद्र में आपकी प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये आपका कर्ता है। यहाँ पर आपका कर्म ना होते हुए भी यह आपका रक्ष धातु के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग इसमें हुआ है, क्योंकि नियम आप जानते ही हैं कि जिसकी रक्षा की जाए उसमें आपकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारकम तृतीय विभक्ति, करण कारक तृतीय विभक्ति को हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। यदि मैं आपको एक साथ 2 या 3 विभक्तियां कराऊंगी तो आप उनको अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम हर विभक्ति को अपनी अलग अलग वीडियो में कर रहे हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।